हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आया आपको मेरे ये चैनल की 2 शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी और ये 2 स्टोरी में अपलोड होगी और ये ख़त्म हो जाएगी। आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जैसे ही अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और मैं चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बॉय बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिट रहा होता है और आसपास के सभी लोग देख रहे होते हैं। वहाँ पे त्योंग भी खड़ी होती है और वो देख रही होती है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। त्योंग अपनी फ्रेंड से कहती है, ये जंगकुक और जंगकुक की पूरी टीम क्या इसी तरह से लोगों को रैगिंग करती रहती है? हर बार यही लोग क्यों होते हैं? इनके पापा प्रिंसिपल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके फादर प्रिंसिपल है तो ये कुछ भी करेगा, और इसके फादर भी कुछ नहीं करते हैं। इन्हें डिसिप्लिन में रखना उनका ही काम है और इससे सिर्फ मारपीट के अलावा और कोई काम नहीं आता है क्या? तभी त्योंग को रोज़ कहते हैं कि प्लीज़ त्योंग शांत रहो, क्यों वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा, जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना पड़ेगा। और रोज़ तुम जंगकुक कैसे कह रही हो, वो हमारा सीनियर है तो सीनियर कहो। ओ लिसा, मैं इतना ध्यान नहीं देती। लिसा देखो, हम लोग जंगकुक के लिए कितना डिस्परेट रहते हैं, हम चाहते हैं बस वो एक बार हमें देख ले, और वो जिसको पसंद करता है उसे उससे कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा त्योंग, बताओ तो ज़रा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि जंगकुक तुम्हारे पीछे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है उसे, उतना ज़्यादा पागल है। लिसन लिसा, सुनो, मुझे ना जंगकुक पसंद है, ना जंगकुक में कोई इंटरेस्ट है। वो मेरे पीछे बस ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, और मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे उसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। त्योंग इस साल सेकेंड ईयर में है और वो जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज में जंगकुक भी पढ़ता है, और जंगकुक के डैड का ही एक पूरा कॉलेज है जिसकी वजह से वो रैगिंग भी करता है तो कोई उसे कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा होता है। त्योंग जितना काइंड हार्ट गर्ल होती है जंगकुक उतना ही रूड होता है, बट जंगकुक को त्योंग को ज़्यादा ही पसंद होती है, इसलिए वो अभी तक त्योंग के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करता है। बाकी जंगकुक का एक रूल है, वो किसी भी गर्ल के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करता है और ना ही बॉयज़ के साथ करता है जब तक कोई गलत नहीं होता है। जंगकुक थर्ड ईयर में पढ़ता है, बाकी त्योंग जब से आई है कॉलेज में तब से ही जंगकुक त्योंग के पीछे पड़ा है, क्योंकि जंगकुक की पूरी बॉडी में सिर्फ त्योंग घूमती है, उसकी आंखों के सामने त्योंग है और उसे सिर्फ त्योंग ही दिखाई देती है और वो उसका ध्यान किसी और पे जाता भी नहीं है। त्योंग अपनी क्लास में बैठी होती है तभी उसके पास एक बॉय आता है और वो उससे कहता है कि उसके कुछ मैथ के प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या त्योंग उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगी? जो सुन के त्योंग उसे सॉफ्टली स्माइल देती है और वो कहती है कि वो समझा सकती है। और वो दोनों जब त्योंग उस बॉय को समझा रही होती है तभी ये खबर जंगकुक तक पहुंच जाती है कि कोई बॉय त्योंग से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और त्योंग भी उससे बहुत ज़्यादा स्वीटली और इमोशनली बातें कर रही है। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग की क्लास में आता है और वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और वो त्योंग के हैंड को पकड़ता है और उसे खींचते हुए ड्राइंग स्टोर रूम से लेके जाने लगता है। और जंगकुक उसे टेरेस पे लेके जाता है और उससे कहने वाला होता है तभी त्योंग कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करते हो, तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे? और जब मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें किसी भी बॉय से कोई बात नहीं करनी है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम हर लड़के से क्यों बात करने लगती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं किसी से कोई भी बात करूं? और मैं किसी से कोई फालतू बात नहीं करती, उससे मेरे से कुछ पूछना था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की थी बस। जंगकुक चेयर पर बहुत ज़ोर से लात मारता है जिसकी वजह से त्योंग डर जाती है और जंगकुक अपने डार्कली वॉइस में कहता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी बॉयज़ के साथ देखा तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा, बस उस लड़के के हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे दूँगा उसके, और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरा बिहेवियर किस तरह का है। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाता है। त्योंग थोड़ी देर तक अपने आप को शांत करती है और वो वहाँ से अपनी क्लास की ओर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 2 दिन तक कॉलेज बंद रहता है क्योंकि उस प्रॉब्लम चल रही होती है जिसकी वजह से त्योंग अपने घर जाती है और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है कि उसे जंगकुक की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। बाकी जंगकुक इन दोनों 2 दिन तक बहुत कॉल करता है, बाकी त्योंग उसकी कॉल रिसीव नहीं करती है और जंगकुक का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। जब त्योंग कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि कॉलेज के रोड में कुछ ज़्यादा ही बॉयज़ों की लड़ाई हो रही होती है जो कि आसपास के कॉलेज के ही होते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। बाकी त्योंग अपनी फ्रेंड रोज़ के साथ होती है और वो वहाँ से चुपचाप साइड से अपने कॉलेज के लिए निकलना चाहती है क्योंकि त्योंग उसमें फंसना नहीं चाहती है। अदर साइड जब जंगकुक भी कॉलेज पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कॉलेज के बाहर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। दोनों
कॉलेज के बॉयज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। जो सुनने के बाद जंकुक टोंग को कॉल करता है कि वो कहीं कॉलेज तो नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो जंकुक उसे लेने आएगा। बाकी टोंग जंकुक का कॉल नहीं उठाती है और वो काट देती है। और जब टोंग और रोज़ निकलने ही लगते हैं तभी उस बीच में कोई स्टिक आकर टोंग के फोरहेड पे लग जाती है, जिसकी वजह से टोंग के फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और रोज़ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रोज़ जैसे तैसे टोंग को वहाँ से निकाल के कॉलेज के गेट तक आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि टोंग की फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। रोज़ अपने स्कार्फ से टोंग के फोरहेड को टाइटली बांध तो देती है, बाकी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी वहाँ उसके सामने जंकुक आ जाता है, जो देख के रोज़ और टोंग दोनों ही डर जाती हैं क्योंकि जंकुक की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और जंकुक बिना सोचे समझे टोंग को बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से टोंग का फोरहेड वैसे ही पेन कर रहा होता है। उसके चीक्स भी पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। बट जैसे ही जंकुक टोंग के चीक्स को अपने हैंड से पकड़ के अपने फेस की ओर लाता है तो वो देखता है कि टोंग के फेस पे पूरी तरह से ब्लड पड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाता है और वो अपनी डार्क वॉइस में रोज़ से सब कुछ पूछता है। तो रोज़ उससे सब कुछ एकदम नॉर्मली बताती है। तो जंकुक एक भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और टोंग को सॉफ्टली गोद में उठा के अपनी कार में बैठा कर उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाता है। टोंग की आइज़ खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर पे होती है और अपने बेडरूम में सो रही होती है। और टोंग बाकी चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है, बाकी उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तभी टोंग रोज़ को कॉल करती है और उसे सब कुछ पूछती है, जो सुनने के बाद रोज़ उसे सब कुछ बताती है कि जब जंकुक उसे हॉस्पिटल लेके गया था तब वो सेंसलेस हो चुकी थी, जिसकी वजह से जंकुक उसे सॉफ्टली उसके घर पे पहुंचा देता है और वो उसे छोड़ के वहाँ से चले जाता है। अदर साइड जंकुक जिस बॉय ने टोंग के ऊपर स्टिक मारी थी, जंकुक ने उसका बहुत ज़्यादा बुरा ही हाल कर दिया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। जंकुक अपने घर आता है और वो अपने रूम में जाके जब शावर लेने लगता है तो वो अपनी आइज़ को बंद करके आज पूरे दिन के इंसिडेंट को याद करने लगता है और वो कितना ज़्यादा पैनिक हो चुका था टोंग की ऐसी सिचुएशन देखने के बाद। और उसने जब टोंग को स्लैप मारा था उसकी वजह से उसने अपने हाथ में बहुत ज़्यादा कट्स मार लिए थे, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था कि वैसे सिचुएशन के बाद भी उसने टोंग के ऊपर हाथ उठाया। जंकुक टोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसका अंदाज़ा भी टोंग नहीं लगा सकती, बाकी टोंग उसकी बात सुनने को ही रेडी नहीं रहती है। टोंग जब भी उसे कुछ कहना चाहता है जंकुक जब भी टोंग को, बाकी टोंग उसकी नहीं सुनती है। जब टोंग नीचे आती है तो वो अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेती है और टोंग की मॉम जब टोंग के सर को रफली मसाज करने लगती है तो टोंग को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है और टोंग की मॉम उससे कहती है कि टोंग अब तुम ठीक हो ना, और वो बॉय बहुत ज़्यादा क्यूट था जो तुम्हें छोड़ के गया है, क्या तुमसे पसंद करती हो? जो सुनने के बाद टोंग अपनी मॉम के फेस को देखने लगती है और वो कहती है नो मॉम, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है टोंग मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, और अगर तुम उसे पसंद करती भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि उसकी शक्ल बता रही थी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो बहुत ज़्यादा ही जैसे लग रहा था बस वो रो ही देगा, इतनी ज़्यादा उसकी बुरी कंडीशन हो गई थी जब वो तुम्हें घर लेके आया था। तुम तो सेंसलेस थी, बाकी मैंने और तुम्हारे डैड ने देखा था कि उसको कितनी चिंता है तुम्हारी, वो कितने ज़्यादा पैनिक हो गया था जब तुम्हारी ये हालत थी। वो तो तुमने रुका भी नहीं, तुम्हें बेड पे रेस्ट करने के बाद हमें मेडिसिन समझाने के बाद वो चला गया था। और टोंग की मॉम थोड़ी देर टोंग से बातें करती है, तभी वहाँ पे टोंग की दोनों फ्रेंड्स आ जाती है। लिसा और रोज़ टोंग को देखने आई होती है क्योंकि वो सेंस में आ चुकी होती है। टोंग की मॉम ने उसे कॉल करके बता दिया होता है, इसलिए टोंग से वो मिलने आती है और वो टोंग से कहती है कि अब वो ठीक है। तो टोंग उन दोनों से कहती है कि वो अब ठीक है, बाकी कॉलेज में क्या हो रहा है उसे उसके बारे में नहीं पता है। जो सुनने के बाद रोज़ और लिसा टोंग को सब कुछ बताती है कि जिस बॉय ने टोंग के ऊपर स्टिक फेंक के मारी थी जंकुक ने उसका क्या हाल किया, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। और लिसा टोंग को कहती है कि टोंग तुम्हें जंकुक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि जंकुक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉय है। आई नो हम मानते हैं कि वो रैगिंग करता है, बाकी वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम अगर उसकी ज़िंदगी में जाओगी तो वो तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रखेगा। पूरे कॉलेज में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता है क्योंकि जंकुक से सब डरते हैं, और कहीं इतनी ज़्यादा देर ना हो जाए कि जब तुम जंकुक को एक्सेप्ट करना चाहो जंकुक की लाइफ में कोई और आ जाए और जंकुक फिर तुम्हारा कभी ना हो। तभी वहाँ पे मिसेस किम आ जाती हैं और लिसा वो बातें करना बंद कर देती है और वो मिसेस किम से बातें करती हैं
और वो लोग कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ट्योंग अभी लीव पे थी क्योंकि उसके फोरहेड में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे 1 वीक की लीव मिली थी और वो घर पे रेस्ट करती थी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। इसका लास्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।